ब्रह्म में भ्रम करता है ना, वो अपने स्वरूप को भी भूल जाता है सज्जन, अपने आप को भी वो भूल जाता है। वो कौन है? ब्रह्म में कभी भ्रम नहीं करना। हाँ, ब्रह्मा जी ने कहा भाई हम दूसरे ब्रह्मांड के ब्रह्मा हैं, अपने ब्रह्मा जी के दर्शन तो कराओ। जा सकते हो। अंदर ब्रह्मा गए तो कन्हैया बांसुरी बजा रहे थे। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय। ब्रह्मा जी ने साष्टांग दंडवत की डरते डरते, आइए ब्रह्मदेव और कैसे हैं आप? प्रभु मुझे क्षमा कर दो, गलती हो गई। क्यों हुई? क्योंकि प्रभु आपकी जो लीलाएं बड़ी विचित्र हैं। मैंने देखा कि आप ग्वाले के मुख से खट्टी छाछ आप पी रहे हैं, तो मैंने सोचा कि आप भगवान नहीं हो सकते। कृष्ण कहते हैं जब हम लीला पुरुषोत्तम बन के आए हैं तो लीला तो हम करेंगे, इसमें इधर उधर क्या है? लीला तो हम भी, और लीला में तो लीला है भाई। चरित्र वो होता है जो होता है, और लीला क्या है? लीला वो है जो दिखाया जाता है। लीला है जो दिखाया जाए, और चरित्र वो है जो है। ऐसे समझना चाहिए बात। प्रभु मुझे क्षमा कर दो। अभी आप जाइए, ब्रज 84 कोष की 7 परिक्रमा आपने, तभी अपराध से मुक्ति मिलेगी। और ब्रह्मा जी ने 84 कोष की 7 परिक्रमा दी, तब कहीं जाकर के इस अपराध से मुक्ति मिली ब्रह्मा को। ऐसी कथा है। तो एक भजन सुनते हैं, फिर आगे कथा में चलते हैं। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। कानों में कुंडल गले में, अरे कानों में कुंडल गले में जयंती, कानों में कुंडल गले में जयंती, वाला लगे प्यारी राधा के मन में बस गए कुंज बिहारी, राधा के मन में बस गए कुंज बिहारी। सभी तालियां के जय हो। राधा के मन में बस गए कुंज बिहारी। जय हो। शीश पे प्यारो मुकुट विराजे, शीश पे प्यारो मुकुट
मधुर बजा साज सकारे हाँ साज सकारे मुरली की धुन राधा राधा गाए 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 अरे या मुरली की तान पे जाए 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 सब दुनिया बलिहारी राधा के मन में बस गए कुंज बिहारी राधा के मन में बस गए कुंज बिहारी वृंदावन की गलियन में हाँ कान्हा रास रचाए 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 कान्हा रचैया राधा रचना प्रेम सुधा बरसाए 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 एक बार सब मिलके बोलो एक बार सब मिलके बोलो एक बार सब मिलके बोलो एक बार सब मिलके हरे बोलो जय हो बांके बिहारी राधा के मन में बस गए कुंज बिहारी राधा के मन में बस गए कुंज बिहारी ओ कानों में कुंडल गल गए घंटी कानों में कुंडल लल में घंटी कानों में कुंडल गल गए घंटी कानों में कुंडल लल में घंटी माला लागे प्यारी राधा के मन में बस गए कुंज बिहारी राधा के मन में बस गए कुंज बिहारी ओ राधा के मन में बस गए कुंज बिहारी राधा के मन में बस गए कुंज बोलो कुंज बिहारी भगवान की की जय हो इस प्रकार ये ब्रह्मा मुनि की कथा का वर्णन हुआ और वर्णन है एक बार ताड़वन में वहां धेनुकासुर रहता था सज्जन ये गधे के रूप में रहता था गधा बन के रहता था भगवान जानते थे पर वहां वालों के साथ बलराम जी को भेज दिया धेनुकासुर आया गधा बन के आया और आकर के उत्पात करने लगा वालों को मारने पीटने लगा बलराम जी ने विचार किया अरे ये गधा तो नहीं है ये कोई राक्षस है ये कोई राक्षस है ये कोई राक्षस है और बलराम जी जैसे उसके पास गए तो दुलकती मारी छाती पर दुलकती भगवान ने वहीं पकड़ ली बलराम जी ने वहीं और पकड़ के चारों ओर घुमाया घुमाते हुए ताड़ के वृक्षों से मारा जिससे कई वृक्ष लगातार धराशायी होते चले गए धराशायी होते चले गए और समाप्त किया धेनुकासुर को वालों ने ये बात श्री कृष्ण को बताई आज दाऊ दादा न होते तो हम सब मर जाते सब मर जाते कैसे धेनुकासुर रहता था गधा बन के रहता है मार देता हम सबको ठीक है भगवान घर पहुंचे और घर जाके बोले मैया हाँ जा बलराम को आप कहना है बड़ो सीधो है बड़ो भूरो है
मैया आज उनने एक गधा मार दिया। कहा कि हाँ गधा मार दिया, गधा। बुलाइयो बलराम में दाऊ दादा मैया बुला रहे हैं, चलो काय के प्रसाद बटलो ले आओ। आए काय मैया काय को प्रसाद है? प्रसाद नहीं है, यह बता तेने गधा मारो। अरे मैया वो तो धनुकासुर, मैंने धनुकासुर मारा कि कृष्ण कहे कि तेने गधा मारो। क्यों भैया? कन्हैया बोले हाँ मारे हो तो मारे। अरे वो धनुकासुर हो ना, वो जो सुर हुए हो तो गधाई। जब हमने बछड़ा मारे हो तब सब वाला ये बोले चाहे जो हो तो बछड़ाई, अब चाहे वो जो हो तो गधाई। बलराम जी बोले मैं कल से जंगल ही तुम लोगों के साथ में। कन्हैया कहते हैं कल मत जाओ फिर तो बना लेंगे। कल क्यों मत जाओ? क्योंकि कल काली नाग नाचना है, और काली नाग जब नाचना है तो बलराम जी संग न हो तभी ठीक रहेगा। पता है क्यों? क्योंकि वो है काली नाग और ये महाराज है शेषनाग। काली नाग को भगवान नाथे, कहीं शेषनाग क्रोधित न हो जाए, जाति वाली बात है? इसलिए बलराम न हो तब ऐसा हो। दूसरा दिन होगा, बलराम जी को जाना नहीं है, भगवान बालों को लेकर के काली देह पर खेलने जाते हैं। और वहां खेली खेल में श्री कृष्ण यमुना में कूद जाते हैं, क्योंकि काली नाग को नाचना था। कारण ये था, इसके कारण सारा जल विशीला हो चुका था। जो भी पशु पक्षी कोई जल पी ले वहां उस क्षेत्र का तो मर जाए, ये स्थिति। भगवान ने कहा ये बना रहा तो आगे बहुत हानिकारक हो जाएगा। इसलिए काली नाग को भगवान नाचते अंदर गए। नाग ने हाथ जोड़े काली नाग के आगे, वो सोया हुआ है। नागिन कहती है रे बालक तू कौन है, कहां से आया है, तेरा क्या नाम है? भगवान ने कहा मैं गोकुल से आया हूं, माँ यशोदा है, पिता नंद है। पर आया क्यों है? किसी ने धक्का दे दिया तेरे को ना? घर से नाराज होके आया है कि ना? तेरा पैर फिसल गया है कि ना? पर क्यों आया यहाँ मरने? हमें तो आश्चर्य कि अभी तक तू जिंदा क्यों है? तो ये तो मर जाना चाहिए। भगवान ने कहा मैं आया हूं स्वेच्छा से, और आया हूं इसलिए कि तेरे काली नाग को, तेरे पति को ना नाथ के ले जाऊंगा, नाथ के यहां से, इसलिए आया हूं मैं यहाँ। नागिन हाथ जोड़ती है, कहती है तू बहुत सुंदर है, तेरे स्वरूप को देख करके हमें बहुत दया आ रही है, इसलिए चला जा। ये जगह तो एक पुरस्कार में भस्म कर देंगे तेरे को, भस्म। भगवान ने कहा तू जगा ले, हम नहीं जगा पाएंगे, तेरे को कोई परेशानी नहीं, भय नहीं है, तो जगा ले। भगवान ने कहा तुम जगाओगे, थोड़ा प्यार से जगाओगे, हम लात मार के जगाएंगे। चल जैसे जगाना है तैसे जगा ले, फिर भोगना। भगवान ने लाते मारी। नाग का स्वभाव क्रोध का होता है सज्जन, और उस पर भी सोते हुए में लात पड़े, आहा कितना आनंद आएगा। क्रोध में भर गया, जगा जगती भगवान कृष्ण के ऊपर फुसकार पर फुसकार, जहर पर जहर उबल रहा है, और भगवान उसे देख रहे हैं मुस्कुराते हुए कि तू कर ले अपनी क्रिया, बाद में देखता हूं तेरे। जहर उबल रहा है, कुछ भी नहीं हुआ तो उसने क्या किया, भगवान के शरीर से लिपट गया। उसने सोचा इस बच्चे का सद हुआ कैसे? भगवान ने कहा तो फंस गया पीछे। जैसे ही लिपटा है वैसे ही श्री कृष्ण ने अपना शरीर बढ़ा दिया।
और शरीर बढ़ा तो उसके अंदर से हड्डी टूटने लगी। त्राहे त्राहे करता हुआ चरणों में गिरा और बोला, प्रभु प्रभु मुझे क्षमा कर दो, मुझे क्षमा कर दो। भगवान कहते हैं, समझ गया ना, जान गया प्रभु, जान गया तो ठीक है, अब अपने लोग के लिए चला जा। नहीं, मैं अपने लोग के लिए नहीं जाऊंगा। क्यों? क्योंकि वहां मेरा भाई गरुड़ मुझे खा जाएगा। गरुड़ क्यों खा जाएगा? अरे प्रभु बहुत बड़ी कथा है। सुना क्या कथा है तेरी? ध्यान से सुना। कद्रु और बिनता। कद्रु है सर्पों की माँ और बिनता है गरुड़ की माँ। ठीक है, इन दोनों में एक शर्त लगी कि सूर्य भगवान के रथ के जो घोड़े हैं उनका रंग क्या है। तो कद्रु ने कहा काला रंग है, बिनता ने कहा सफेद रंग है, जबकि रंग सफेद है, सब जानते हैं। शर्त में ये निश्चित हुआ कि जो हार जाएगी उसे दूसरी की दासी बनना पड़ेगा। ठीक है, अब घोड़े सफेद, तो सर्पों ने क्या किया, घोड़ों से जाके लिपट गए, एक छल किया और सफेद घोड़ों को काला बना दिया। जब देखा गया तो घोड़े काले पाए गए। शर्त के अनुसार बिनता को कद्रु की दासी बन के रहना पड़ा। कद्रु बिनता ही तीन दुख, रामायण में संकेत है। उस समय दुख दिया कद्रु ने बिनता को। ये बात जब गरुड़ जी को ज्ञात हुई तो गरुड़ जी ने कहा घोड़े तो सफेद है, ये काले कहां से पड़े। पास में पहुंचे, देखा तो सर्प लपटे हैं। बस वहीं से गरुड़ जी को क्रोध आया और सर्पों को मारना शुरू कर दिया। जहां मिले तहां मार। बहुत दिन हो गए, सारे सर्पों ने एक पंचायत की और उसमें ये निर्णय हुआ कि भाई इस तरीके से तो ये हमारी जाति खत्म हो जाएगी, सबको खत्म कर देंगे, मार डालेंगे। ऐसा करें, कोई एक दिन एक महीने में निश्चित किया जाए और उस दिन हम लोगों में से कोई एक उनका भोजन बने, बलि चढ़ जाए, तो बहुतों की जान बच जाएगी। गरुड़ जी के पास ये प्रस्ताव भेजा, उन्होंने स्वीकार भी कर लिया। कोई बात नहीं, मैं भी बहुत हत्या कर चुका हूं, स्वीकार कर लिया। यही नियम चला आ रहा था, अमावस्या के दिन किसी एक को वहां पहुंचना होता और पहुंच करके भोजन बन जाता गरुड़ जी का। बारी आई कालीनाग की। आज ये समझे कि कालीनाग को जाना है गरुड़ का भोजन बनने के लिए। कालीनाग बलवान थे और इन्हें अभिमान भी था, बलवान। उन्होंने कहा मैं नहीं जाता हूं। क्यों नहीं जा रहे? तुम्हारी बारी है, तुम्हें जाना होगा। तो मुझे कोई गरुड़ से डर नहीं लगता है। अरे नहीं डर लगता है तो पहुंच। कालीनाग चल दिए। उसके साथ में सामग्री भी होती थी गरुड़ जी के लिए खाने के लिए। बाकी वो नाग है, वो तो नाग तो है ही, बाकी सामग्री। कालीनाग जो सामग्री ले गए थे वो तो सब खुद ने खा ली और अकेले बैठे गरुड़ से युद्ध करने की भावना से। गरुड़ जी आए, उन्होंने कहा काली अकेले आए हो, सामग्री नहीं लाए साथ में, क्या बात है? तो वो तो मैंने भोजन कर ली। गरुड़ जी ने कहा कोई बात नहीं, तेरा भोजन मैं कर लूंगा, बात बराबर। कालीनाग ने कहा आप हमें नहीं खाएंगे, हम आपको चुनौती देते हैं, युद्ध करें आप हमारे साथ। गरुड़ जी ने कहा तुम मेरे से लड़ेगा? हाँ हाँ, तो क्या हुआ? और कालीनाग गरुड़ जी से लड़ने लग गए। अब कब तक लड़ पाते, कब तक युद्ध कर पाते? अब कालीनाग को वहां से भागना पड़ा। भागे भागे जा रहे हैं, मार्ग में नारद जी मिले, पूछा महाराज कोई ऐसी जगह बताएं जहां गरुड़ न जा सके।
तो नारद जी ने कहा वृंदावन में जाओ, यमुना किनारे तह तह माने गड्ढा, वहां जाओ, वहां जाके छुप जाओ, वहां गरुड़ नहीं जा सकते। अच्छा, गरुड़ वहां क्यों नहीं जा सकते? क्योंकि वहां एक बार सौवरी ऋषि तपस्या कर रहे थे। तपस्या का अर्थ है कि संध्या वंदन, किनारे पर स्नान आदि, और गरुड़ गए और जाकर के भक्षा भक्ष करने लगे, मछली खाने लगे, ये वो सब। सौवरी ऋषि ने कहा भाई ऐसा है, आप यहाँ से दूर जाके ये भक्षा भक्ष करें, हम यहाँ संध्या में लगे, अपने पूजा पाठ में लगे, और तुम भक्षा भक्ष कर रहे हो। गरुड़ ने ध्यान नहीं दिया, तो सौवरी ऋषि ने गरुड़ को शाप दिया कि अब पुनः तुम यदि यहाँ आए तो ये निश्चित समझ लो तुम भस्म हो जाओगे। नारद जी कहते हैं इसलिए गरुड़ वहां नहीं जा सकते। हे प्रभु, तब से मैं यहाँ रह रहा हूँ, मुझे मेरा भाई गरुड़ छोड़ेगा नहीं, वो मेरे पीछे पड़ा हुआ है, यहाँ तो आता नहीं है, यहाँ साफ बस आवत नहीं, यहाँ नहीं आता। भगवान ने कहा सुनो, तुम्हारे ऊपर हमारे चरण चिन्ह है, गरुड़ से आप भयमुक्त हो चुके हैं, गरुड़ का कोई भय आपको नहीं करना चाहिए, और कोई हानि भी गरुड़ से आपको नहीं होगी, आप जाएंगे। तो प्रभु थोड़ा ब्रजमंडल तो इसको दिखा दें, कैसा है ब्रजमंडल, चलो दिखाते हैं। ब्रजमंडल ब्रजमंडल देश दिखाओ रसिया, ब्रजमंडल ब्रजमंडल देश दिखाओ रसिया, ब्रजमंडल देश दिखाओ रसिया, ब्रजमंडल ब्रजमंडल देश दिखाओ रसिया, ब्रजमंडल। हाँ, तुम्हारे विरज में बाग बहुत हैं, विरज में बाग बहुत हैं, हो बारे रसिया, हो बारे रसिया, हो बारे रसिया, हो बारे रसिया। तुम्हारे विरज में बाग बहुत हैं, तुम्हारे विरज में बाग बहुत हैं, और बोलत मोर फटे छतिया, बोलत मोर फटे छतिया, बोलत मोर फटे छतिया, बोलत मोर फटे छतिया। ब्रजमंडल ब्रजमंडल देश दिखाओ रसिया, ब्रजमंडल ब्रजमंडल दिखाओ रसिया, हरि बोल। तुम्हारे विरज में गाय बहुत हैं, तुम्हारे विरज में गाय बहुत हैं, हो बारे रसिया, 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 हमारे रसिया, हो बारे रसिया, हमारे रसिया। तुम्हारे विरज में गाय बहुत हैं, तुम्हारे विरज में गाय बहुत हैं, पीपी दूध भरे पठिया, पीपी दूध भरे पठिया, पीपी दूध भरे पठिया, पीपी दूध भरे पठिया। ब्रजमंडल मंडल देश दिखाओ रसिया, ब्रजमंडल ब्रजमंडल देश दिखाओ रसिया, ब्रजमंडल। नागनाथ देती में डारो, 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 नागनाथ देती में डारो। यदि फन पर नृत्य करायो रे, फिर बार सो कन्हैया, यदि
दाऊ दादा ने कहा भैया देखो कन्हैया आ गए, आप रो रही थी। अरे आजा लाला आजा, ये काली नाम तो खा जावे हो। भगवान बोले जब जाके घर में ना खाए तो मेरे घर में आके खावे हो। अब ये कुछ नहीं खावे। गोदी में लिए कृष्ण मैया ने, देखने लगे बड़े प्यार थे और कहने लगे लाला अब तो तू पहले की ज्यादा कारो है। कृष्ण काले। एक बार किसी ने प्रश्न किया गोपियों से, क्या आप कृष्ण से प्रेम करते हैं? क्या ये बताएं कि कृष्ण काले क्यों हैं? बताएं कृष्ण काले क्यों हैं? बताओ। हम श्री कृष्ण को हमेशा अपनी आंखों में रखते हैं और वहां लगाती हैं हम काजल, तो काजल के कारण कन्हैया काले हो गए हैं। अच्छा अच्छा अच्छा, बढ़िया। अब किसी ने मैया से पूछा, मैया आप बताएं कृष्ण काले क्यों है? आप गोरी बाबा गोरे, कृष्ण काले क्यों है? मैया ने अपने अनुसार बताया। मैया बोली मैं बताऊं कि हाँ मेरो लाला काली अंधियारी रात में भयो या हमारे काला है गए। अच्छा अच्छा। अब किरी ने कंस से पूछा, कंस कृष्ण को जानते हो? पहचानता भी हूं। तो ये बताए कृष्ण काले क्यों हैं? बताया कंस ने क्या बताया? कंस ने बताया वो मेरा काल है इसलिए काला है। ठीक ठीक ठीक। अब किरी ने दुर्योधन से पूछा, दुर्योधन आप बताएं कृष्ण काले क्यों हैं? दुर्योधन ने कहा कपटी है, कपटी, कपट करता है, पांडवों का भला चाहता है, मेरा बुरा चाहता है, कपटी है, काला है। सब अपने अपने अनुसार जिनके रहे भावना जैसे प्रभु मूर्त देखी जैसे। अब किन्हीं ने श्री कृष्ण से ही पूछा, हे प्रभु आप चाहते तो गोरे भी हो सकते थे, पर आप काले क्यों हैं? आप बताएंगे? भगवान ने कहा सत्य बताओ मैं काला क्यों है काले? भगवान कहते हैं मैं हमेशा अपने भक्तों के हृदय में निवास करता हूं, भक्तों के हृदय में रहता हूं और यदा कदा वहां काम जाने की सोचता है ना, तो उस काम को मैं अपने ऊपर ले लेता हूं जो भक्त को नहीं व्यापता, और उस काम को अपने ऊपर लेते लेते पहले मैं गोरा था अब काला हो गया, अब काला हो गया। सांची बता नंद लाला रूप तेरा क्यों काला? सांची बता नंद लाला रूप तेरा क्यों काला? सांची बता नंद लाला रूप तेरा क्यों काला? सांची बताओ नंद लाला रूप तेरा क्यों काला? 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 सांची बता नंद लाला रूप तेरा क्यों काला? सांची बताओ नंद लाला रूप तेरा क्यों काला? सांची बताओ नंद लाला रूप तेरा क्यों
बछड़े भिगोरे, भिगोरे बछड़े भिगोरे, गैया भिगोरे बछड़े भिगोरे, भिगोरे बछड़े भिगोरे। कोई है ब्रज भाला रूप तेरा क्यों काला, कोई है ब्रज भाला रूप तेरा क्यों काला, साक्षी बता लगे 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 भाला रूप तेरा क्यों काला, रूप तेरा क्यों काला, रूप तेरा क्यों काला, रूप तेरा क्यों काला, रूप तेरा क्यों काला। बोलो श्याम सुंदर भगवान की जय। काली नागपुनाथा रात्रि हो गई तो सभी यमुना किनारे पर ठहर गए, कोई अपने घर नहीं गए। होता क्या है सज्जनों, जंगल में आग लग जाती है। आग जब लगती है, एक ओर आग है, दूसरी ओर यमुना है। सारे ब्रजवासी बड़ी परेशानी में पड़ गए। अब कहते हैं कृष्ण बचाओ, हम लोग कैसे बचेंगे? एक ओर यमुना है, दूसरी ओर ये अग्नि है, आग जल रही है, हमारी रक्षा करो। भगवान ने कहा सब लोग अपने अपनी आंखों को बंद कर लो। सबने आंखें बंद की। श्री कृष्ण अग्नि का पान कर गए, सारी आग को पी गए। जब पी गए, सबसे कहा आंख खोलो, देखा कुछ भी नहीं था, कुछ भी नहीं था। ये लीला की घर आए और उसके पश्चात सज्जनों, हेमंते प्रथमे मासे नंदा ब्रज कुमारिका चेर हविष्यम भुज्यानम कात्यायन्यर्चना व्रतम। कार्तिक मास में हेमंत ऋतु में यमुना जी में ब्रह्म मुहूर्त में गोपी स्नान करती हैं और स्नान करने के बाद गौरी मैया की पूजा करती है। पूजा करते हुए गौरी मैया से प्रार्थना करती हैं, हे गौरी मैया, कात्यायनी महामाये महायोगन्यधीश्वरी नंद गोप सुतम देवी पति में कुरुते नमः। हे गौरी मैया, हम सुबह सुबह स्नान कर रही हैं, आपकी पूजा कर रही हैं, आरती कर रही हैं, भोग लगा रही हैं। हमारा स्वार्थ है, निस्वार्थ सेवा नहीं कर रही हैं हम आपकी। हम आपसे कुछ चाहती हैं, इसलिए पूजा कर रही हैं और चाहती हैं कि नंद गोप सुतम देवी पति में कृते नमः। नंद जी के लाला हमें पति रूप में प्राप्त हो जाएं, ये वरदान हमें आपसे चाहिए। कई वर्षों से स्नान करते चली आ रही हैं और इस बार क्या होता है, इस बार गोपियों ने वस्त्र उतारे, स्नान के लिए गई। आज का दिन ऐसा हुआ, भगवान आए, सारे कपड़ों को उठा के कदम पे चढ़ गए और लटका दिए जहां तहां वहां। गोपी निकलने का प्रयास करती है, निकले, देखा किनारे पर कपड़े ही नहीं है। अरे बहना, ये क्या हुआ? हम जल में हैं और दिन निकलेगा, सब लोग स्नान करने के लिए आवेंगे और हमारे वस्त्र नहीं है किनारे पर। कौन ले गया? न मोर है, न बंदर है, आंधी है, न तूफान है, बाढ़ है, कुछ भी नहीं है। एक गोपी की दृष्टि गई, ऊपर भगवान बैठे थे। उसने कहा बहना सुनो, ना सखी बंदर ना सखी मोर और कदम पे बैठे नंद किशोर। न कोई मोर है न बंदर है, वो देखो कन्हैया जी बैठे कदम पे हमारे वस्त्रों को लेकर के। गोपियों ने आवाज लगाई, जी श्याम सुंदर, आप हमारे वस्त्र हमें दे दो। भगवान ने कहा कहाँ है वस्त्र? कैसे वस्त्र? कदम पे जो टंगे ये हमारे वस्त्र हैं।
भगवान कहते हैं आ जाओ और वस्त्रों को ले जाओ, बाहर निकलो और वस्त्रों को ले जाओ। सीधी सी बात है, हम कैसे बाहर आ सकते हैं, हम वस्त्रहीन हैं इस समय। कृष्ण कहते हैं हे भगवान, मैं समझ रहा था पुण्य कमा रही हो, तुम तो पाप कमा रही हो। पवित्र नदी श्री यमुना जी में वस्त्रहीन होकर के स्नान करना कहाँ लिखा है? तो महाराज हमें पाप लगेगा कि हाँ लगेगा, तो इस पाप से मुक्ति कैसे मिलेगी? भगवान कहते हैं मेरे पास आ जाओ, सारे पापों से मुक्त कर दूंगा। सन्मुख होए जीव मोय जब ही जन्म कोटि अज्ञानम तवे सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहंत्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि। मेरे पास आ जाओ और वस्त्रों को ले जाओ, सारे पापों से मुक्त कर दूंगा। गोपी हाथ जोड़ के कहती हैं कि श्याम सुंदर ते दास्य तरवामा तवोदितम देहि वासांसि धर्मज्ञ नोचित राज्ञे प्रवामहे। हे श्याम सुंदर, हम आपकी दासी हैं, आप जो कहेंगे वो करने को हम तैयार हैं, पर आप हमारे वस्त्र हमें दे दें। भगवान ने कहा जो हम कहेंगे सो करोगी, क्या करेंगे कि मना तो नहीं करोगे कि ना? एक बार कह के देखो तो सुनो। भवत्यो यदि मेदास्यो मयोक्तं वा करिष्यथ अत्रागत्य स्वभाषांसि प्रतिच्छन्तु शुचिस्मिताः। यदि तुम ये स्वीकार कर रही हो कि तुम मेरी दासी हो तो मेरी बात मानो, आदेश दे अत्र आगत्य, यहाँ आ जाओ, मेरे पास आ जाओ। अत्र आगत्य स्वभाषांसि, अपने वस्त्र लेने हैं तो मेरे पास आ जाओ बस। परीक्षित राजा ने प्रश्न किया गुरुजी शंका है मुझे यहाँ करना कि यहाँ क्या शंका है तेरे को? सुनो, जब गोपी ये कह रही हैं कि हम वस्त्रहीन हैं और उसके बाद भी श्री कृष्ण गोपियों को अपने पास बुला रहे हैं, तो क्यों बुला रहे हैं? इससे हमें क्या ज्ञान मिलता है? सुखदेव जी ने कहा राजन तुम्हें तो कुछ ज्यादा ही शंका हो गई है, ये कृष्ण कथा है भाई, और ये तो बड़ी सुंदर कथा है, बड़ी रहस्यमयी कथा है, इसे तुम साधारण कथा समझ रहे हो। कैसी महाराज? सुनो, भगवान ने किसी का कोई वस्त्र नहीं चुराया। अभी आप बोल रहे थे कि ले गए किनारे पे से उठा के कदम पे टांग दिया, ये कर दिया, वो कर दिया, वो क्या था? वस्त्र रूपी वासना को भगवान ने चुराया। भगवान ने विचार किया आगे हमें महारास लीला करनी है, और महारास लीला में गोपियों के अंदर तनिक भी काम वासना रह गई तो महाराज की जो महिमा है वो खत्म हो जाएगी। इसलिए वासना को चुराया, वस्त्रों को नहीं चुराया। एक बात। दूसरी बात यह है, जो विचार करके आप शंका कर रहे हैं ना, भगवान की उम्र उस समय 7 वर्ष की थी। 7 वर्ष के कृष्ण, और जिनकी उम्र 7 वर्ष की है उनके विषय में ऐसी शंका करना जैसे तुम कर रहे हो, ये तुम्हारी अज्ञानता है, भगवान की कमी नहीं है। ठीक है ना? तीसरी बात ये है, पवित्र तीर्थ में कभी भी वस्त्रहीन होकर के स्नान नहीं करना चाहिए। ये उपदेश भी भगवान देते हैं, वस्त्र चुरा करके, ये ज्ञान भी देते हैं, नहीं करना चाहिए। और भी विद्वान बहुत सारे कारण इस कथा के बताते हैं, समय अनुसार समाधान होगा। अंत तो गत्वा श्री कृष्ण वस्त्रों को देते हैं, अंतर्धान होते हैं, गोपी वस्त्र पहनते हैं। और यहाँ से आगे गिरिराज पूजन की कथा है। आज
मुख्य कथा, प्रधान कथा गिरिराज पूजन, तो गिरिराज महाराज का ध्यान करेंगे थोड़ा सा, फिर ये कथा हम प्रारंभ करते हैं। गिरिराज